विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी विवाह की कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में तुलसी माता क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाते हैं और पूरा सुनने में लक्ष्मी माता दया करते हैं, घर में सुख शांति देते हैं, लक्ष्मी की आवाहन होती है और धन की वृद्धि होती है, गोद में संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा अलग किस्म के थे। राजा कोई पूजा पाठ, भक्ति, भजन, दान पुण्य कुछ नहीं करते थे। राजा निसंतान थे। राजा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा अपने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत पूजा इधर उधर डॉक्टर वैद्य से दिखाए, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब निसंतान ही रह गए। राजा दिन रात दुखी रहने लगे। राजा के मन में लगता था कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, लेकिन मेरा एक भी संतान नहीं। मेरा ब्याह का 10 वर्ष हो गया और मेरा एक भी संतान नहीं है। हे भगवान, मेरा ये शरीर बेकार है। मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा संतान हो। राजा की एक सुखिया नाम की दासी थी। सुखिया भगवान की भक्त थी, विष्णु भगवान की पूजा करती थी, कार्तिक स्नान करती थी, तुलसी में दीपक जलाती थी और हर एकादशी व्रत करती थी। पूरे साल की 12 एकादशी करती थी। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वही एकादशी करती थी। एकादशी का दिन था। सुखिया के गोद में संतान था, पुत्र था। एकादशी के दिन था। वो काम करने आई, लेकिन भूखी थी, उपास थी, तो उसे काम करने में बार बार चक्कर सा आ रहा था। बच्चे को लेकर बार बार बैठ जा रही थी। राजा नाराजगी में बोले, अरे सुखिया, हम तुमको काम से निकाल देंगे, तुम बार बार बैठ जा रही हो, क्या हुआ तुम्हें। सुखिया बोली, राजा साहब ऐसा ना करें, मैं गरीब हूँ, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। राजा साहब, मैं तो आपकी घर काम करती हूँ, रोटी पानी चल जाता है। महाराज, मैं तो भूखा रह लूंगी, मेरा संतान नहीं रह पाएगा। राजा कहते हैं, तो बार बार तुम क्यों बैठ जा रही हो, काम करने से कतरा रही हो। दासी बोली, महाराज आज एकादशी है और आज एकादशी के दिन मैं व्रत रखती हूँ। कार्तिक महीना है, पूरे दिन निराहार निराजल रहती हूँ और आज से पूर्णिमा तक मैं भोजन नहीं करती हूँ, फल का भोजन करती हूँ, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं। जो कार्तिक महीना में रविवार जितना पड़ता है, मैं पूरे रविवार का दिन उपवास रहती हूँ और आज से पूरे 5 दिन मैं फलाहार का भोजन करूंगी, लेकिन आज कुछ भी नहीं। राजा कहते हैं, इससे क्या होता है। राजा साहब, जो भी एकादशी व्रत करते हैं उनके भगवान विष्णु मनवांछित फल देते हैं। सभी व्रत तो सबके लिए किया जाता है, लेकिन एकादशी व्रत अपना लिए किया जाता है। भगवान जो भी देते हैं उनकी मनवांछित फल पूरा कर देते हैं, जो भी मांगते हैं पूरा कर देते हैं। ये बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे दासी, मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे बदतमीजी किया,
ऊंचे आवाज में बातें किया, और मुझे विधि बता दो, मैं अभी भोजन कुछ नहीं किया हूं, आज से ही एकादशी व्रत करूंगा। दासी बोली, हे महाराज, सबसे पहले तो एक दिन पहले स्नान करके भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। राजा कहते हैं वो तो मैं कर लूंगा, स्नान करके तो प्रतिदिन मैं भोजन करता हूं। आज के दिन एकादशी का दिन उपवास रह के तुलसी का वृक्ष का पूजा करना चाहिए, तुलसी में जोत जलाना चाहिए, और तुलसी का 16 श्रृंगार चढ़ा के रानी साहब उनको चुंदर उड़ाएंगे। ये बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत रानी से राजा आदेश दिए कि आज का दिन भोजन मेरा घर में नहीं बनेगा। रानी कहती है, महाराज मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। राजा कहते हैं कि जो भी मेरे घर में भोजन बनाएगा मैं उसे फांसी का सजा दे दूंगा, मेरा घर में भोजन नहीं बनेगा। राजा साहब जो हैं पूरे घर में सबको, जितने लोग थे, राजा के सेना सिपाही और भी सब लोग थे, सबको भोजन देने से मना कर दिए। राजा के घर में भोजन नहीं बना, सब कोई एकादशी व्रत रह गए। शाम का समय में फलहरियां आया, पूजा पाठ करके सभी लोग भोजन किए फल का, नमक कोई भी नहीं खाया। धीरे धीरे दिन बीत गया, रात बीत गया, सवेरा हुआ, सब कोई व्रत खुले। अब उस दिन से राजा एकादशी व्रत करने लगे। धीरे धीरे जब 5 एकादशी व्रत किए तो रानी गर्भवती रह गई। 5 एकादशी व्रत करने के बाद रानी गर्भवती रह गई। रानी ऐसा खुशखबरी राजा से बोली, राजा साहब मैं गर्भवती हूँ। राजा की बात सुन के राजा रानी को बात सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि अरे आप गर्भवती हैं? तो हाँ। राजा पूरे नगर में ढिढवारा पिटवा दिए कि मैं पिता बनने वाला हूं, मैं अब निसंतान नहीं हूं, मेरा भी घर में एक राजकुमार नन्हे नन्हे पांव से आने वाले हैं। सभी लोग राजा को दरवाजे पर आके नाचे गाए झूमे। राजा पूरे नगर में मिठाइयां बांटे। धीरे 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 गुरुभाई बना, समय बीतने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से सुंदर पुत्र जन्म लिया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। राजा अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गए। अब तो राजा कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ सब करने लगे। एकादशी को तो भूल के भी राजा भोजन नहीं करने लगे। धीरे 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 राजा को 7 पुत्र हो गया और 1 पुत्री। जब 1 कन्या हुई तो राजा कहते हैं कि हे तुलसी माता, अब मुझे संतान नहीं चाहिए। 7 पुत्र 1 पुत्री हो गई, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। राजा के घर में उतना बड़ा परिवार होते हुए भी भोजन नहीं बनने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के घर में 1 बहू आ गई, दूसरा का बेटा का ब्याह हुआ, दूसरी बहू आ गई। धीरे 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 7 बेटा का ब्याह हो गया। जब 7 बेटा का ब्याह हो गया तो 7 बहू आ गई। 7 बहू आ गई, बेटी का ब्याह हो गया और बेटी ससुराल चल गई। एकादशी का दिन था, एकादशी का दिन था, कार्तिक मास एकादशी का दिन था। राजा साहब का जो जमाई थे वो आए मेहमान बन के। जब मेहमान बन के आए तो राजा के घर में भोजन नहीं बना था। राजा के घर में पूरे तबाही मचाने लगे, हमें खाना दो, खाना दो। राजा कहते हैं कि मेरे घर में भोजन नहीं बनता है, आज एकादशी का दिन है।
हम आज के दिन मन्नत रखे हैं कि मेरा घर में चूल्हा नहीं जलेगा। दाई दासियाँ सभी लोग भूखे रहते हैं। राजा के जो जमाई हैं वो कहते हैं कि नहीं, यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो हम पूरा घर में तबाही मचा देंगे। राजा साहब क्या किए, गुस्से में अपने जमाई को थोड़ी सी अन्न दे दिए और कहते हैं कि तो ठीक है, लीजिए और आप जाके अपने से भोजन बना लीजिए, अपने से भोजन बना लीजिए और भोजन बना के और भोजन कर लीजिए। राजा के जो जमाई थे वो अन्न ले लिए और अन्न ले जाकर और भोजन बना लिए। भोजन बना के और नदी के किनारे चूल्हा बना के भोजन बनाए और भोजन बना के और पत्तल पर, केले के पत्ते पर निकाल के रखे। जब केले के पत्ते पर निकाल के रखे और पानी लेना भूल गए, आहा, पानी तो हम लिए ही नहीं। क्या खाते खाते यदि मुंह में मेरा अटक जाएगा तो खाते खाते पानी लाने जाएंगे? पानी जरूर पहले ले आएंगे। जब राजा के जमाई जो थे वो पानी लाने गए तो उधर से दो बड़े बड़े कुत्ते आया और परोसा भोजन सारा खा गया, सारा खा गया। आया उधर से राजा का जमाई आए पानी लेकर नदी से। जब भोजन खाते देखते देखे तो एक डंडे लेकर कुत्ते को मारने लगे। अरे मेरा भोजन जूठा कर दिया, अरे तूने मेरा भोजन खा गया। एक तो मैं लड़ाई झगड़ा करके और थोड़ी सी अनाज मांगा और वो भी तूने जूठा कर दिया, मेरा भोजन खा गया। एक का तो कमर टूट गया, एक का टांग टूट गया। कुत्ता बेचारा आय आय चिल्लाने लगा, पूरा भगवान का याद करने लगा। कुत्ता जो है व्याकुल हो गया, दर्द से पीड़ित हो गया। ये जो राजा का जमाई है फिर से अपने ससुराल गए और जाके अपने ससुर से कहते हैं, राजा से कहते हैं कि पिताजी मुझे और अन्न चाहिए, मुझे और चावल चाहिए। मैं तो नदी के अरार पर खिचड़ी बनाया और खिचड़ी बना के रखा, जैसा ही पत्तल पर परोसा, जैसा ही मुझे खाने का भाग्य में नहीं था, दो कुत्ते जुठा दिया। मैं तो एक का टांग तोड़ दिया, एक का कमर तोड़ दिया। राजा साहब कहते हैं कि क्या बताऊं बेटा, कहने के बात नहीं, मेरा घर में आज भोजन नहीं बनता है, शायद इसी से। उनका जमाई कहते हैं मैं कुछ नहीं मानता हूं, मुझे भोजन चाहिए। राजा अपने दाई दासियों के हाथे फिर से खिचड़ी का सामान दे दिए। जो राजा का जमाई थे वो फिर से खिचड़ी का सामान लाकर नदी के अरार पर चूल्हा जलाए। चूल्हा जलाए और चूल्हा जला के और खिचड़ी बनने को लिए छोड़ दिए। जब खिचड़ी सीज गई तो फिर से केले के पत्ते पर निकाले, केले पर के पत्ते पर निकाले तो जैसा ही भोजन मुख में लिए तो नमक डालना भूल गए थे। अरे इसमें तो नमक नहीं है। जब राजा का जमाई नमक लेने गए, नमक उनके पास से दूरी था, नमक उठकर लेने गए, इतना ही में एक चील आ रहा था ऊपर से उड़ते, उनका भोजन में वो मल कर दिया। और जब भोजन में मल कर दिया तो राजा का जमाई देखते हैं, अरे शाम का समय में चील कहाँ से आ गया और मेरा भोजन में एक गंदगी गिरा दिया। राजा का जमाई उस चील को इतना जोर से मारे
चिल कहता है, अरे पापी दुष्ट, जिस कुत्ता के तूने मारा है वो कुत्ता तेरा एक दिन बदला अवश्य लेगा। मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो तेरा मार खा जाऊं। तेरा ढेला तेरे सर पे गिरेगा। राजा का जमाई थे, ढेला उठाकर मारे, वो सिर पे उनका ढेला गिरा और कपार फट गया। राजा का जमाई घर पे आए, अपने ससुर से सारी बातें कहें। ससुर उनका कहते हैं कि आप तो जिद्दी हैं, आप तो मेरा बात मान ही वाले नहीं हैं। मैं क्या बताऊं, आप मेरा बात जब नहीं मानते हैं तो मुझसे समझ में नहीं आता है। आपका भाग्य में आज भोजन नहीं है। रात भर कुहर मुहर के तो सो गए। रात भर पूरे सबको गालियां दिए उनका जमाई। सवेरा हो गया। कुत्ता की बात सुनिए दीदी। दोनों कुत्ता आपस में बात करता है, हे भाई मेरा टांग टूट गया है, मेरा चलने का तनिक भी तन में ताकत नहीं है। दूसरा कुत्ता कहता है, भाई मेरा तो कमर भी टूट गया, मैं तो घिसिया के भी नहीं चल सकता हूं, मैं क्या करूं। दोनों कहता है कि हे तुलसी माता, तू तो पूरे संसार में आंगन में वास लेती हो और मैं तो एक कुत्ता हूं, मेरा पुकार सुन लो। हे विष्णु भगवान मेरा पुकार सुन लीजिए। हे यमराज आप मेरा पुकार सुनिए और मुझे जैसा दोनों का मृत्यु दे दीजिए। और दोनों राजा के जमाई का पुत्र बनूं और जैसे मेरा टांग तोड़ दिया है उसी तरह मैं उसका भी टांग तोड़ देंगे। गुरु भाई बहना, भगवान जो है दोनों का आत्मा को शांति दे दिए, दोनों का मोक्ष की प्राप्ति दे दिए। जो राजा की बेटी थी वो गर्भवती रह गई, गर्भवती रह गई। धीरे 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 समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना हुआ तो जुड़वा पुत्र जन्म लिया। जब जुड़वा पुत्र जन्म लिया तो सब कोई के खुशी हुआ। दोनों बच्चा बड़ा होने लगा, दोनों बच्चा बड़ा होने लगा। माता पिता जो थे बहुत मान सम्मान देने लगे, बच्चा को लाड प्यार देने लगे। सब कोई बच्चा के मानता है। जो राजा के जमाई और बेटी थे बड़ी प्यार से दोनों बच्चा को पोसने पालने लगे। धीरे धीरे दोनों बच्चा 5 वर्ष के हुआ। जब 5 वर्ष के हुआ तो कभी ये चुरा लेता था, कभी वो चुरा लेता था, कभी वो चुरा लेता था। बड़ी चोर निकला, इतना चोरी करता था, इतना चोरी करता था, इतना चोरी करता था दोनों कि माता पिता को त्राही त्राही कर दिया। दोनों इतना चोर। धीरे 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 दोनों बच्चा बड़ा हो गया, दोनों बच्चा बड़ा हो गया। उधर माथा किसी को फोड़ दिया, उधर टांग तोड़ दिया, उधर कुछ भी एकदम बड़ी तबाह मचा दिया। दोनों बेटा 12 बरस के हो गया। जब 12 बरस के हो गया गुरु भाई बहना तो एकादशी का दिन था। एकादशी का दिन था। दोनों बच्चा तुलसी में जल डाल रहा है, पूजा कर रहा है। और राजा का जो जमाई उसके पिता क्या करते हैं, दोनों बच्चा को तुलसी में जल डालते देख लेते हैं। अरे ये क्या कर रहा है पिताजी, हम तुलसी में जल डाल रहे हैं, आज एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत किए हैं। एकादशी व्रत क्या होता है पिताजी? आज भोजन नहीं मिलेगा आपको, आज भोजन नहीं मिलेगा। दोनों बच्चा को एक डंडे लेकर राजा दौड़ने लगे, खरीदने लगे। खरीदते वो राजा का जो जमाई थे वो भी राजा थे, खरीदने लगे और खेदते खेदते पीछे भागते भागते वो राजा का जमाई गिर गए, दोनों पैर टूट गया।
कमर टूट गया उनका, एक अचानक भिगा गए तो कमर भी टूट गया, पैर भी टूट गया। दोनों बच्चा कहता है पिताजी क्या हुआ, अब मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। राजा का जमाई कहते हैं दोनों बच्चा के पिता, क्या बताऊं, मैं तो गिर पड़ा, लगता है मेरा टांगे भी टूट गया, कमर भी टूट गया, अब मैं क्या करूं। दोनों बच्चा कहता है पिताजी आप नहीं जानते हैं, आपने मुझे मार के कमर तोड़ दिए थे, मेरा पैर भी तोड़ दिए थे, रात भर मैंने कुहकते रह गया, रोया चिल्लाया तड़पा, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। भगवान से विनती किया तो भगवान ने मुझे मुझकी प्राप्ति दे दी है, यानी मृत्यु दे दी है, और विनती की है कि भगवान मैं उसका पुत्र बन के उसका सबक सिखाऊं। तो पिताजी आप जो हैं करनी का फल भुगत लिए हैं, आप करनी का फल भुगत लिए हैं। आज के ही दिन नदी के अरार पर जब कुत्ता आपका भोजन जूठा कर दिया था तो आप क्या किए थे, दौड़ के दोनों के मार मार के टांगे तोड़ दिए थे। याद कीजिए 12 बरस पहले की बात है। राजा की जमाई याद करके और कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया। दोनों कुत्ता कहता है कि पिताजी मैं वही हूं जो आपका पुत्र बन के जन्म लिया है, और आज के ही दिन तक मेरा आयु है, आज मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं। कमर टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटा मेरा पैर भी टूटा हुआ है, कमर भी टूटा हुआ है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे क्षमा कर दो। दोनों बच्चा कहता है पिताजी क्षमा तब मिलती है जब क्षमा के लायक कुछ होता है, लेकिन आप क्षमा के लायक नहीं हैं। आप तो मुझे इतना दर्द दिए थे कि मैं रात भर रोया था, इसलिए जीवन भर आप रोइए। गुरु भाई बहना, राजा के बेटा जो राजा के नाती था, पिता के सामने दोनों का देहांत हो जाता है, दोनों बच्चा मृत को प्राप्त हो जाता है। अब वो चिल्लाने लगते हैं कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। सारा लोग जुटते हैं, आहा बच्चा तो खेल रहा था, क्या हो गया। अब किसी से वो अपनी बात भी नहीं बताए, राजा की जमाई किसी से भी नहीं बताए, और भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान मैंने करनी का फल तो भुगत लिया, मैं उसको मारा तो मेरा पाँव भी टूट गया और कमर भी टूट गया। भगवान को भक्ति करना उसी दिन से राजा को जमाई शुरू कर दिए। राजा की जो बेटी थी वो अपने पति को ले जाकर और प्लास्टर करवाई, इलाज करवाई डॉक्टर के पास, बहुत दिन बिस्तर पर रहे। जब बिस्तर सालों 2 साल बिस्तर पर रह गए, उसके बाद जब उनकी कमर ठीक हुआ, उनका पैर ठीक हुआ, तो तुलसी में जल डालने लगे और पूजा पाठ करने लगे। एकादशी व्रत करना शुरू कर दिए। एकादशी के दिन अब उनका घर में भी नमक नहीं बनने लगा। धीरे 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 कई एकादशी किए, तब उनका किया हुआ जो पाप था वो कट गया, और फिर से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उनका औद्र से एक कन्या जन्म लिया, और जब कन्या जन्म लिया तो ही घर का उनका सब कुछ रही, चाहे तो बेटा मानिए या बेटी मानिए। उस दिन से राजा के घर में, राजा के बेटी के घर में उनका पूरा परिवार में नमक नहीं बनता था, और सभी एकादशी व्रत का पूजा करने लगे। अब राजा के घर में खुशियां ही खुशियां आ गया। राजा के जमाई सभी से अपना बारे में बताने लगे, भाई मैं तो एकादशी व्रत किया तो मेरा पाप कटा। मांसाहारी भोजन करते थे वो छोड़ दिए, मांसाहारी भोजन करना
उन्हें व्यर्थ हो गया और कोई जीव जंतु को कभी भी वो सताने नहीं लगे। जब भी राजा का जमाई भोजन करने के लिए बैठते थे तो एक रोटी में 4 भाग लगाते थे। एक कोना रोटी गौ को खिलाते थे, एक कोना रोटी कुत्ता को खिलाते थे, एक कोना रोटी गरीब में दान करते थे, एक कोना रोटी कोई कन्या कुमारी को देते थे। उसके बाद वो भोजन करते थे। उनका इतना दानी पुनी बन गए, इतना दानी पुनी बन गए कि कहना नहीं। धीरे 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 समय आने पर मंदिर का पुजारी बन गए। एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाए और मंदिर का पुजारी बन गए, भक्त बन गए और सच्चे भक्ति हृदय से वो करने लगे। अब तो उनका सामने बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े महात्मा भी फेल कर रहे थे। वो तो सबके महात्मा के भी महात्मा बन गए। अब तो उनको से लोग पूछने जाते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी बीती हुई बात वो बताते थे, उसके बाद ही कुछ बताते थे। पूरे प्रचार कर दिए एकादशी व्रत के बारे में और अपनी बीती हुई बातें भी सबसे बताए। तो गुरु भाई बहना, एकादशी व्रत जो है सब व्रत सब कुछ के लिए, एकादशी व्रत अपना के लिए। सावन कैली सोमारिया है, नैहर भर ले रहे, भादो न कैली तिज बरतिया है, स्वामी अमर रहे, आसीन कैली जितिया व्रत है, पुत्राय अमर रहे, कार्तिक कैली काशी व्रत है, श्री राम के लिए। कार्तिक के लिए काशी व्रत है, अपना के लिए। कार्तिक व्रत एकादशी है, सखी अपना लिए। किया काम दे तन नहीं हर लगवा है, किया दे तन मोर स्वामी। किया काम दे तना बेटा मोर है, किया देता मोर शरीर। किया काम देता ना बेटा मोरा है, किया देता मोर शरीर। चूंदर दे तन नहीं हर के लोगवा है, खोई छा दे तन नहीं हर के लोगवा है, स्वामी रहतन संगवा साथ। चूंदर दे तन नहीं हर के लोगवा है, स्वामी रहतन संगवा साथ। बेटा न भर तो हलय तन है, शोभात घर परिवार। बेटा न भरल रहत तो हलय तन है, शोभ तो घर मोर दुआर। सुखमा में रहत रिरिया न है, देखावे दुनिया संसार। सुखवा में रहत रिरिया न है, देखावे दुनिया संसार। एकादशी व्रत कैली अपना लहे, श्री राम के बिना। एकादशी व्रत कैली अपना लहे, श्री राम के बिना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय।